हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपनी यूट्यूब चैनल मैथ अभ्यास में विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी एग्जाम, अदर्स स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जिसका पहला टॉपिक है मेरा परसेंटेज। मैं ये क्लास है मंडे टू फ्राइडे लूँगा डेली। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। देखते हैं प्रतिशत। यहाँ पे प्रति का मतलब होगा प्रति, मतलब प्रति एक। शत का मतलब होता है शत का मतलब होता है 100। यानी सीधा इसकी परिभाषा में इसका अर्थ छुपा हुआ प्रतिशत का। प्रति एक पे 100, यानी हम प्रति एक को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो एक बराबर होता है 100% के। एक बराबर होता है 100% का। जब हम किसी भिन्न को, जैसे 1/2 किसके बराबर होगा? 1/2 होगा 50% बराबर। अब कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जब जैसे 1/2 एक भिन्न है, जब एक भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो ऊपर 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से, तो इसका सीधे सीधे हो जाएगा 100 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से काटेंगे 50 को, 100 को 50 बार, यानी सीधे सीधे 50%। ऐसे ही हम आगे और भी प्रतिशत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतिशत हैं जिन्हें आपको याद होना चाहिए, वो लिखाता हूँ। जैसे 1% का बराबर होता है, 1 बराबर होता है 100%, 1/2 बराबर होता है 50%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतिशत है, इन्हें याद होना ही चाहिए। 1/3 बराबर होता है 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर होता है 25%। 5 बराबर होता है 1/5 बराबर होता है 20%। अब यहाँ पे आगे और प्रतिशतों को देखते हैं। जैसे 1/5 बराबर 20%, आगे प्रतिशत। अब यहाँ से देखते हैं 1/6%। 1/6% होता है 16 से 2/3%। 1/7% बराबर होता है 14 से 2/7%। 14 से 2/7%। 1/8% बराबर होता है 12.5%। 1/13 बराबर होता है 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर होता है 7 सही 1/7%। 1/15% बराबर होता है 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4%। 1/17 बराबर होता है 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। और फिर और मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1/18। 1/18 बराबर होता है 5 सही 5/9%। 1/19 बराबर होता है 1/19% बराबर होता है 5 सही 5/19%। 1/20%, 1/20 बराबर होता है 5%। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज है। इसके बाद हम याद करेंगे 1/25 जो कि होता है 4%। इसके बाद 1/30 जो कि होता है 3 सही 1/3%। इसके बाद हम देख लेंगे 1/40 जो कि होता है 2.5%। एक और देख लेंगे हम यहाँ पे 1/50 जो कि होगा हमारा 2% के बराबर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन की परसेंटेज है जिन्हें आप सभी को याद ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ परसेंटेज है जैसे मेरे पे बीच में छूट गई, जैसे 1/9%। ये होता है
ये होता है 11/1/9%। 1/10, 1/10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, ये होता है 10%। 1/11 जो कि होता है 1/11 जो कि होता है 9/1/9%। और अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। चलो यहाँ पे एक बार परसेंटेज रह गई है 1/12% जो कि होता है 8/1/3%। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज हैं जो याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ से फ्रैक्शन के हम देखते हैं फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। जैसे कोई है, जैसे है 1%, 1%, 1% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो सीधा होगा 1/100 से भाग दे देंगे, 1/100। 2%, यहाँ पे हम लिखेंगे 2%। 2% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/100 जो कि इससे कटेगा 2 बार, ये आ जाएगा 1/50%, 1/50। यहाँ पे 3%, 3% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/100। 4% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 4/100 जो कि होता है 1/25%, 1/25 सॉरी परसेंटेज, 1/25 फ्रैक्शन में। ऐसे हम 5 को लिखेंगे, 5% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 5/100 जो कि निकल के आएगा 1/20 फ्रैक्शन। ऐसी और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन आप बना लोगे कि इसकी हिंदी लिख देता हूँ। इसकी फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर 100 प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर 100 से भाग देते हैं। ये हो गई जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो उसकी डेफिनेशन, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तब 100 से गुणा करते हैं, ये हो गई प्रतिशत की जो डेफिनेशन है, जो हम भिन्न और फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं उसके। अब हम आगे देखते हैं इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं। जैसे इसके ऊपर सवाल आता है कि इस पे सवाल आते हैं ऐसे, देखो कि कोई संख्या देगा कि जैसे दी 10 संख्या दी 10 20 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, तो 10-20 का प्रतिशत जहां पर का आ जाए वो हमें हमेशा हर में रखना है। 10-20 का कितना प्रतिशत है, जहां पर का आ जाए उसे हमें हर में रखना है। यानी हम लिखेंगे पहले ऊपर 10 अंश में रखेंगे 10, का लिखा है 20 के नीचे तो उसको रखेंगे नीचे 10/20 गुणा। और प्रतिशत बनाने के क्या करते हैं हम, गुणा। प्रतिशत में जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं उसके लिए हम करते हैं गुणा, तो हमने गुणा कर दिया। 20 से जब हम इसको काटेंगे 100 को, ये जाएगा 5 बार, यानी ये है जब हम 20 से 100 को काटेंगे ये 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5 यानी 50% के बराबर।
और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि जैसे क्वेश्चन देता है कभी कभी कि 24 6 घंटे एक एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तब भी हम क्या करेंगे, 6 घंटे देख रहे हैं तो हम 6 घंटे को ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 को बटेंगे, क्योंकि एक दिन का यहाँ पे ये का लिखा है, जिसके साथ में का आ जाए वो हमेशा हर में लिखा जाएगा, और जो आता है उसको ऊपर, जैसे 6 घंटे आए इसे ऊपर, जिसके साथ कुछ नहीं है उसे ऊपर लिख दिया, जिसके साथ का है उसे नीचे लिख दिया हर में। इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, गुणा 100 जब परसेंटेज में चेंज करते हैं। 6 से काटा ये 24 को 4 बार, यहाँ से इसको काटा ये जाएगा 25 बार, यानी 25%। अब ऐसे ही अगला सवाल हम देखते हैं। यहीं पे अगला सवाल देखते हैं कि अब आगे क्वेश्चन का भी दे देता है कि एक व्यक्ति, आगे क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि किसी व्यक्ति की सेल इनकम में 20% की वृद्धि हो गई। जैसे व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये लेते हैं एग्जाम, किसी व्यक्ति को 400 रुपये, किसी व्यक्ति को 400 रुपये, किसी व्यक्ति को 400 रुपये मिलते थे। अब उसे 600 रुपये मिलते हैं तो उसे कितने परसेंट की वृद्धि, तो उसके रुपयों में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो पूछेगा तो उसके रुपयों में कितने 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 परसेंट की कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है तो अब इसे हम देखते हैं कि पहले उसे कितना रुपए मिल रहा था। पहले उसे मिल रहा है 400 रुपये, अब मिलने लगा उसे 600 रुपये, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, 200 रुपये की। तो इसे हम कर देंगे 200 रुपये की वृद्धि हुई है। कितने पे, पहले कितने मिल रहे थे क्योंकि पहले मिलेंगे उसी पे तो वृद्धि हुई है ना। पहले मिल रहे थे 400 पे 200 रुपये की 200 की वृद्धि हो गई है। 400 रुपये में 200, 400 रुपये मिलते थे उस पर 200 रुपये की वृद्धि हो गई। परसेंटेज में कितनी वृद्धि है, गुणा 100। ये 200 से जाएंगे 2 बार, 2 से ये काटेंगे 50 आ रही, यानी यहाँ पे इसके वेतन 50% की वृद्धि हुई। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि 400 और 600 का रेशियो ले लेते, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से ये कितनी आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार और ये 3 बार। यहाँ पे देखा कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने पे हुई, 2 पर, क्योंकि पहले 2 मिलते थे 2 पे, गुणा 100 बराबर आ जाएगा। ऐसे भी हम इसे कर सकते थे 50%। और अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 99 135 का कितने परसेंट है। एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं, 99 135 का कितना परसेंट है, 135 का
135 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। मैं परसेंटेज का चिन्ह लगाऊंगा, प्रतिशत नहीं लिखूंगा, लिखूंगा टाइम लग रहा है। प्रतिशत है एक 99, 135 का कितना परसेंट, यानी 199, हम 99 को ऊपर लिखेंगे, 99 को ऊपर लिख देंगे 99 और 135 को नीचे, 135 को नीचे, और परसेंटेज बनाने के लिए 100। 99 को हम 3 से काटेंगे, 3 से काटा, 3 से काटा 33 और इसे 3 से काटा तो ये जाएगा 45 बार। 5 से काटेंगे इसको हम, हाँ फिर 3 से काटेंगे, 3 से ये गया 15 बार और ये गया 11 बार। और हम फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 से ये गया, ये 100 है, ये 5 से गए 20 बार, ये 5 से गया 3 बार। 20 गुणा यहाँ पे है 11 गुणा 20, ऊपर बचा नीचे 3, इनकी परसेंटेज निकलेगी कितनी, 220। 220 बटा 3%, इसको 220 बटा 3% या तो लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं हम, 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9, 1/3%, 73 सही, 1/3%। अब इसी में का एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, उसे हम देखते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन कि 99 क्वेश्चन बनेगा, 99 135, मेरे शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना, लिखने से ज्यादा, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा। 99 135 से कितना ज्यादा है, और दूसरा यहीं पे लिख लो कितना कम है, कितना कम है, दोनों केस यहीं समझा दूंगा नेक बीच में, कितना कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99 135 से, सॉरी 99 135 से कितना ज्यादा या कितना कम है। तो यहाँ पे ज्यादा में तो 99 ज्यादा तो है नहीं, कम है, तो पहला केस यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाला केस हम पकड़ लेंगे, 99 कितना कम है, तो कितना कम है, ये कम है 36। 135 से 135 नीचे करेंगे, जब इसको हम काटेंगे 9 से ये जाएगा 4 बार और ये 9 से जाएगा 15 बार, गुणा 100 परसेंटेज बनाने के लिए, 15 से ये 20 बार और ये 3 बार, 20 चौक 80/3, यानी ये 99 135 से 26 से 2/3% कम है। ये वाला हो गया हमारा इस तरीके से। अब चलो सीधे चलते हैं सवालों की ओर। अब हम सवाल करते हैं, सवाल देखते हैं कैसे हैं इस पे। जैसे पहला सवाल देखा, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, 14 प्रति रुपए किलोग्राम हो गया, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था, पूछ रहा उसके मूल्य में कितने रुपए की कमी आई। तो हम देखते हैं, पहले था इसका मूल्य 16 रुपए किलो, अब घटकर कितना रह गया, 14 रुपए किलो। 16 पहले था, पहले कितना था 16, अब रह गया 14। हम इसको 2 से काटेंगे, रेशियो में कर रहे हैं हम, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8/7, यानी पहले 8 था अब 7 रह गया, पहले 8 था अब 7 रह गया, पहले 8 था अब 7 रह गया, 7 रह गया। कितने परसेंट की कमी, 8 से 7 एक कम हुआ, कितने पे कम हुआ, 8 पे। परसेंटेज बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, 100 से गुणा, जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। यहाँ 8 से इसको काटेंगे, ये आएगा 12.5 बार, यानी 12.5%, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कह रहा है, राजेश
दूसरा सवाल कह रहा है राजेश, यहाँ पे राजेश है। दूसरे सवाल 1 मिनट में, हाँ अब करते हैं। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर व 20% शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है? ये सवाल मैंने अपने यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में भी डाला 1 मिनट कंसेप्ट से करता हूँ उसमें। तो राजेश हम मानेंगे राजेश है ये, इसकी कुल आय हम राजेश की कुल आय मान लेंगे, राजेश की कुल आय, राजेश की कुल आय मान ले रहे हैं हम बराबर 100। ठीक है, जब राजेश की हमने कुल आय 100 मान ली, अब ये खर्च कर रहा है मकान किराए पर। मकान पर ये कितना खर्च कर रहा है? इसका मकान पे देखें, मकान पर खर्च कर रहा है 15%, और सेम भोजन पर कर रहा है 35%, और बच्चों की शिक्षा पर यानी शिक्षा पर कितना कर रहा है? हम शिक्षा पर जब करेंगे, शिक्षा पर कर रहा है 20%। कुल आय 100 है और इतना इतना ये व्यय कर रहा है, यहाँ पे लिख दो व्यय, ऊपर व्यय कर रहा है ये इतना इतना व्यय। टोटल कितना व्यय कर रहा है? 20 और 35 होते हैं तुम्हारे 55, 55 और 15 70, यानी 70% ये खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है। बचा 70% व्यय कर रहा है, बचा रहा है कितना? बचा रहा है 30%, यानी इतना खर्च करने के बाद इसके पास कितना बचा? 30%। 30% बचा दोस्तों। 30% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 2250 रुपये। 30% की वैल्यू 2250 रुपये। तो राजेश की आय कितनी है? 100। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये राजेश की आय होगी कुल। 30 से ये काटेंगे, 30 से एक जीरो, से एक जीरो खत्म, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 30 है, 30 से ये जाएगा, 30 से गई 2250, 30 75, यानी 75 बार। 75 गुणा 100 कितना होगा? आय कितनी हो जाएगी? 75, ऊपर बचे 100, यहाँ पे 75 गुणा 100 होते हैं 7500। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष आय बचाता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये है तो प्रति माह राजेश की आय क्या? तो हमने राजेश की आय 100 मानी, राजेश की कुल आय 100 मानी। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये राजेश की कुल आय 100 मानी, फिर हमने उसका व्यय निकाला। मकान पर 15% खर्च करता है, भोजन पर 35% खर्च करता है, शिक्षा पर 20%, कुल खर्च करता है 70%, बचाता है यहाँ पर 30%। 30% की वजह 2250 रुपये। अब हमें 100%, 30 से हम 2250 को काटेंगे, तो ये जाएगा, 30 से हम 2250 को काटेंगे तो ये जाएगा 75 बार। 75 गुणा 100 होता है 7500। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, तीसरा सवाल हम करते हैं। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। भवानी क्या है हम फिर मानेंगे, सेम उसी तरीके से भवानी क्या है मानेंगे हम, भवानी की कुल आय हम मानेंगे बराबर 100%। भवानी की कुल आय मान लेंगे हम 100%। भवानी की कुल आय हो गई है
100%। वह खर्च करती है 68.68%। बचाती कितनी है फिर दोस्तों? बचाती है 32%। बचाती है 32%। उसकी आय में 15% की वृद्धि, यानी भवानी की जो आय है उसमें 15% की वृद्धि। तो नई आय क्या हो जाएगी भवानी की? नई आय पुरानी 100 है, उसमें 15% की वृद्धि, यानी 115/100। 100 से 100 खत्म, नई आ गई भवानी की नई आय आ गई 15, 115। नई आय आ गई कितनी? 115। भवानी की नई आय 115 आ गई। अब हम उसका खर्च निकालेंगे और खर्च में 10% की वृद्धि। हम नया खर्च निकालेंगे। नया खर्च बराबर होगा, नया खर्च कितना हो जाएगा? 68 गुणा 10% की वृद्धि बता रहा है, 110 हो जाएगा बटे 100, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन होती है। 10% बढ़ेगा तो 110 परसेंटेज हटेगी, 100 नीचे आ जाएगा। 100 गुणा 10 कितना होता है? एक जीरो से एक जीरो खत्म, नया खर्च यहाँ पर निकल पाएगा। 68 की इसमें गुणा करेंगे 11 में, 68 गुणा 10 होता है 680, और 68 680 68 748, यानी 748 बटे 10। 10 से हम ऊपर एक बिंदी तो यहाँ पर भाग देंगे तो एक बिंदी लग जाएगी, यानी इसका नया खर्च निकल जाएगा 74.8। नई आय है इसकी, नई आय है 115, नया खर्च है 74.8। जब हम 74 पॉइंट नई आय में से नए खर्च को घटाएंगे तो इसकी नई बचत निकल के आ जाएगी, यानी 115 में से 74.8 को घटाएंगे तो इसका नया बचत, इसकी नई बचत निकल के आएगी। वो कितनी आएगी? यहाँ पे हम 74 की जगह 75 भी मान ले रहे, 75 मान ले रहे। यहाँ 25, 75 100 25 और 15 40, यहाँ पे बच रहा है 40 पॉइंट। यहाँ पे कितनी बच रही है इसकी? यहाँ बच रही है 40.2। दोस्तों नई आय इसकी निकल के आई 40.2। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बोर्ड को। इसकी नई आय निकल के आई, नई बचत निकल के आई है 40.2। और नया खर्च और इसकी पुरानी बचत कितनी है? पुरानी बचत है 32। 32 से कितनी बढ़ गई है? 32 से पुरानी बचत, 32 से 40.2 है नई बचत, बढ़ कितनी की? 8.2। कितनी? 32 पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 320। परसेंटेज बनाने के गुणा 100, जबकि गुणा 100 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ पे 32 गुणा 82 गुणा 10 हो जाएंगे 820/32। काटेंगे ऊपर, ऊपर से काटेंगे तो 820 को जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 441/16। 16 से जब इसमें भाग देंगे, 16 से 25 बार पूरा हो जाता है, 25 पॉइंट 16 दूनी 32। बचा कितना? 9। 16 पंजे 80, बचा कितना? 10। 10 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे जीरो। अब हो गए यहाँ पे 100। 100 को जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 16 छक 96, बचा 4। 16 दूनी 32, यानी आंसर आ जाएगा इसका नई बचत के अकॉर्डिंग उसका कितना परसेंट बढ़ गई? 25.62%। अब हम ये वाला सवाल देखते हैं।
10%, 20% और 20% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट दर प्रतिशत क्या करें। इसका वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, पर फॉर्मूले से ना करके हम सीधे करते हैं। एकल छूट बताइए, यानी छूट। तो कैसे निकालेंगे एकल छूट। पहले 10% को मैंने बताया था एक बटा कितना बताया था, 10%, एक बटा, बताओ ना कितना था, 1/10, 10 से 9 हो गई। दूसरी एकल छूट 20%, यानी 20% की कितनी बताई, 1/5, यानी 5 से 4 हो गई। ये बहुत इजी मेथड, अगर वो वाला फॉर्मूला मेथड लगाओगे बहुत ही लेंथी हो जाता है, उसमें एग्जाम में कर भी नहीं पाओगे इतनी जल्दी। तीसरा फिर 20%, इसको 20% की फिर एकल छूट है 5 से 4, ये हमारी एकल छूट है। इसका गुणा इसमें करेंगे 25, 250, 25 पचम 25 गुणा 10, 250, फिर इसका गुणा 16, 16 निम्मा होते हैं, 16 निम्मा 144। देख लो छूट कितने की है, 144 और 250 कितने का अंतर, 106 का, कितने पे है, 250 पे। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसे गुणा करेंगे कितने, 100 से परसेंटेज बनाने के लिए। एक जीरो से एक जीरो खत्म, वैसे 50 से भी कटेगा तो 50 से ये 2 बार जाएगा, 50 से ये 5 बार जाएगा, 50 से ये 5 बार जाएगा, और 5 से ये आएगा 21.2 बार, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचा एक, एक पॉइंट लगा के 2 हो जाएगा 10, 21.2। जब 21.2 की 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 42.4%। 42.4% इस सवाल का आंसर है, एकल छूट। अब इसको दूसरे तरीके से दोस्तों बताता हूँ, हम दूसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते थे। ये तो एक तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका इस पे लगाएंगे। देखो एक फॉर्मूला पूरा ही होता है इसका, तीनों सक्सेसिव, एक ही बार में निकाल देंगे, पर हम उसका यूज ना करेंगे, हम दूसरा एक दो वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो ज़्यादा इजी रहता है। जैसे फॉर्मूला है होता है एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज यहाँ पे लगी होती है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक्स हम अब इन दोनों में से 3 संख्या पर पहले हम इन दोनों को निकालते हैं, कोई सी दोनों उठा के निकाल लो, पहले इन दोनों को लेंगे 10 और 20, 10 प्लस के 20 माइनस के 10 गुणा 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे ये 2 जीरो खत्म, 10 और 20 30, माइनस के कितने हो जाएंगे 2, यानी पहला सक्सेसिव निकल के आ गया 28%। अब 28 और 20, अब ये एक बीच ये बता, अब इन दोनों पे लगा दो ये फॉर्मूला, तो पहले 28 और 20 कितना हो जाएगा 48, क्योंकि इस फॉर्मूले लगाएंगे जब 28 और 20 ये वाला जोड़ेंगे 48। एक एक करके बताता हूँ तो मेरे को, जैसे एक्स अभी हम अब एक्स ये हो गया, और बाई हमारा ये हो जाएगा, बाई कौन सा हो जाएगा 20, इन दोनों पे लगाते हैं तो एक्स का मान कितना दिखा 28 प्लस बाई का मान कितना दिखा 20 माइनस 28 गुणा 20 अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, 20 से ये काटेंगे 100 को 5, ये जाएगा 5 बार, 5 से ये काटेंगे ये जाएगा 5 25 और बचे 3, 5 6 30, 5.6 बार। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 20, 28 और 20 कितना होता है 48, यानी 48 माइनस के 5.6, ये बराबर आ गए कितने के 42.4% के। देखो दोस्तों है लेंथी मेथड नहीं है उससे। फिर इसका एक तीसरा वाला होता है, वो अगले सवाल में बताऊंगा, तीनों के इकट्ठा सक्सेसिव निकालने का, हमको अगले सवाल में बताता हूँ वो तरीका। पहले हम ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला चुनाव वाला सवाल है, ये अभी रुको, अभी इसके लिए आबाद को कराता हूँ ये, और नहीं करो, वैसे लेंथी सवाल है, अगर ये करो तुरंत। आज की क्लास में हम इस सवाल को नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे ये भी लास्ट में। बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
29.5% को सरलतम अनुपात के रूप में लिखिए। यहाँ पे दे रखा है 29.5% को सरलतम अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम 29.5% को फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन के लिए हमने क्या बोला था, भाग देते हैं हम फ्रैक्शन। तो 29.5% घटेगा, नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, फिर एक और नीचे ये हो जाएगा, 0 बढ़ेगा। ये 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा ये 59 बार, 59 पॉइंट। ये 1000 को काटेंगे हम तो ये कटेगा 200 बार, तो रेशियो आ जाएगा 59/200। ऑप्शन नंबर ए। हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 30% बढ़ाया गया, उसके बाद 28 पॉइंट इतना कम कर दिया गया, उसके वेतन में निपल परिवर्तन दर क्या है। ये दो तरीके से हो सकता है। पहले हम इसको मान लेंगे उसका वेतन 100 था, कर्मचारी का वेतन माना कर्मचारी का वेतन बराबर 100। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं उसके वेतन पहले 30% होगा, यानी 100 का 30% उड़ाएंगे, 100 का 30%, तो यहीं पे 100 का 30% यानी 130 हो जाएगा। 30% उड़ाएंगे 130/100, इससे ये खत्म। तो अब 130 हो गया इसका वेतन। अब कह रहे हैं इसमें 28.5 कम कर दिया, यानी 28.5% कम कर दिया। बचा कितना फिर, 71.5। बचा कितना, अगर 100 वेतन था, 100 में इसकी 28.5% की कमी करेंगे 100% में, तो 71.5% बचेगा। हमें 71.5% की वैल्यू बतानी है। फिर बताना है कि कितना वेतन, इसका वेतन प्रतिशत में क्या अंतर पड़ा बटे 100। अब ये कम कर दिया 130 में, 1000, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये हो जाएगा 715। ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा, 2 21, 5 चौक 20 बचा, तो 5 दिया 15। ये काटेंगे 20 बार, 143 गुणा 13। हम 20 से जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 7, 20 से भाग देंगे, 20 सत्ते 140, बचा 3, पॉइंट लगा लिया 30, 20 एकम 20 बचा 10, 20 पंजे 60, 7.15, 7.15। अब हम गुणा करेंगे 13 गुणा 7.15 में, 7.15 में इसकी गुणा करेंगे तो ये सवाल हो जाएगा 7.15 में जब 13 की गुणा करेंगे तो हम पहले 7 की गुणा इसमें करेंगे, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91 होगा। अब हम 13 का गुणा 0.15 में करेंगे, यहाँ पे कर ले रहे 13 गुणा 0.15, तो 13 गुणा 0.15 करेंगे 195 आएगा। एक यहाँ पे 2 जीरो भी आएंगे क्योंकि पॉइंट हटाएंगे, तो 195 195 अपॉन 100, अपॉन 100, 100 से ऊपर भाग देंगे 1.25 और बढ़ेगा, 95 और बढ़ेगा अपॉन 100, तो प्लस ये और बढ़ेगा 1.9, 1.9 थोड़ा ऊपर कर लें, यहाँ पे पकड़ नहीं रहा, 1.95, तो ये हो जाएगा 92.95, ये कमी हो जाएगी। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग उसका वेतन 100 था, 100 में अब वेतन बढ़ना है उसका कितना, 92.95, तो कितने की कमी हो गई, 92। 100 में से हम 92 घटाएंगे, 100 में से एक ज़्यादा घटाओ 93, 93 घटाएंगे बच्चे कितना 7। जब हम कोई चीज़ घटाते हैं 100 में से 92.95 घटाना है। जब 100 में से 92.95 घटाएंगे तो आएगा कितना, 100 में से हम 93 घटा लेते हैं, बचेगा 7, 7 बचा, 100 में से 93 घटा लिया, 7 बचा 0.93,
लेकिन ये 7 पॉइंट ज़्यादा, 0.5 ज़्यादा घट गया, वो घटा देंगे 100 में से। कितना बचेगा? 95 और घटाएंगे 100 में से, कितना बचेगा? 0.5। यानी ऑप्शन नंबर बी, इतने का डिक्रीज होगा। ये हो गया इस सवाल का दोस्तों पहला तरीका। ये लॉन्ग मेथड है, इसको हम पेपर में इस सवाल का यूज, इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। सब पेपर के लिए हम करेंगे इस चीज का यूज। देख के अभी दिखाता हूँ, रुको पहले। पेपर के लिए हम देखो ये वाला मेथड, पेपर के लिए जो अभी हमने एक मेथड ऊपर सूत्र दिया था फॉर्मूला, उससे लगाएंगे ऐसे सवाल को मोस्टली पेपर में। और ज़्यादा उल्टा सीधा फ्रैक्शन देते तो उस फॉर्मूले से कभी हम यूज नहीं करेंगे। इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए हम लगा रहे हैं, उससे जल्दी हो जाएगा फॉर्मूले से। देखो इसमें कह रहा है पहले 30% बढ़ाया, यानी पहले 30% बढ़ाया 30 प्लस होगा, यही तो फॉर्मूला एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन में 100%। पहले कितने 30 बढ़ दी, फिर प्लस की जगह ये प्लस है, जबकि यहाँ कम हो रहा है, यानी माइनस का 28.5। तो यहाँ से ये 30 में से माइनस के 28.5 घटाए, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब गुणा करेंगे 30, एक्स का मान 30 गुणा 28.5 अपॉन में 100 होता है, एक पॉइंट ही हटेगा तो एक जीरो उड़ेगा, इस जीरो से ये खत्म, 5 से काटेंगे 55 25, 3 5 सत्ते 35, 57 बार ये कट गया, और जब ये काटेंगे ये कट गया 20 बार। ठीक है दोस्तों, ये कट गया 20 बार। जब 57.5 की गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना बचा? 1.5। 30 में से 28 पॉइंट बच गए, तो ये बचा 1.5, प्लस का 1.5, प्लस का 1.5 बचा, माइनस यहाँ पे हम 57 की गुणा 3 में करेंगे तो हो जाता है 50 3 1.5, तो 7 21 171 बटा 20। 20 से जब हम इससे इसको काटेंगे तो ये होगा, 20 से काटेंगे 20 अट्ठे होते हैं, 20 अट्ठे 160 बचा 11, 20 पंजे 100 पॉइंट लगा के, 20 पंजे 100, और फिर बचा 10, 10 कटेगा नहीं, फिर एक बार 20 पंजे 100, यानी ये माइनस में है। 1.5 माइनस 8.55 में से घटाएंगे तो माइनस का आएगा 7.05। इस सवाल को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत छोटा मेथड और इजी मेथड है, पर उस तरीके से करने का हमको थोड़ा लेंथी मेथड होता है, इसलिए हमें उससे नहीं करना चाहिए। एग्जाम में परसेंटेज अगर गंदी देते होते हैं तो हम अपना लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं। और इस सवाल को करने का तीसरा तरीका वही है, कितना बढ़ाओगे, रेशियो मेथड लगा के, जो ऊपर कराया उसकी तरीके से आप खुद करके देखना। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे ये है अगला सवाल, अब इस सवाल को तुम रेशियो मेथड से करोगे वो बेटर रहेगा, जैसे हमने किया था रेशियो मेथड से। चलो करते हैं इसको रेशियो मेथड से। चलो सवाल सेट कर लें, ये लो। अब करते हैं इसे रेशियो। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है, फिर उसमें 25% की कमी होती है। यानी कोई भी वस्तु से हम रेशियो मेथड इस पे यूज करेंगे। 10% की वृद्धि होती है, यानी 10% की फ्रैक्शन मैंने कितनी बताई थी? 1/10। 10% की फ्रैक्शन बताई थी 1/10, यानी 10 की चीज 11 की हो जाती है। 20% की वृद्धि, यानी 20% की मैंने फ्रैक्शन कितनी बताई थी? 1/5, यानी 5 की चीज 6 की हो जाती है। फिर बोल रहा है तीसरे में उसे 25% की कमी कर दी जाती है, यानी जो इसकी क्या थी 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/25% की फ्रैक्शन होती है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 की चीज में 1 की कमी कर देते हैं, यानी ये अब हो गई 3 की। ठीक है दोस्तों, हम काटेंगे, जितना जितना कटेगा उतना काटेंगे। ये कटा 3 बार 2 से, और ये कटा 2 बार, 2 पंजे 10 गुणा 10 100, ये 100 हो गया। और यहाँ पे कितना है? 3 गुणा 11, 3 गुणा 11 33 गुणा 3 99।
यानी कितने की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है 100 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, इससे ये खत्म, यानी 1% का डिक्रीज हो गया, 1% का डिक्रीज, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल रेशियो से हमने किया क्योंकि इसकी परसेंटेज सेम थी इसलिए, और इसको फॉर्मूले से भी तुम सेम कर सकते हो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए का वेतन 60% बढ़ता है फिर 30% घटता है, तो उसके वेतन में कुल ए का वेतन में कितनी वृद्धि हुई? तो हम इसको फॉर्मूले से, अब उसको फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, उस फॉर्मूले से एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज। एक्स की वैल्यू दे रखी है 60 माइनस, यह माइनस हो रहा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है 60 माइनस के 30% घटता है 30 माइनस 60 गुणा माइनस 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100। यहाँ से ये खत्म, 60 में से 30 गए, 60 में से 30 गए 30 माइनस के 6 18 और गए, तो उसके वेतन में कितनी वृद्धि हुई, टोटल ओवरऑल 12% की। ऑप्शन डी। इस पे सेकंड मेथड, रेशियो मेथड हम कैसे यूज करते हैं, 60% की फ्रैक्शन होती है, 60% बराबर होगा 20 ऊपर, ये 60% 20 का 3 होना, यानी 3, एक 20% कितना होता है 1/5, 60 कितना 20 का 3 गुना, यानी हमें 20% की फ्रैक्शन पता है ना कितनी होती है 1/5, 60 का 3 गुना 20/3 गुना यानी 60, और परसेंट 5, 3/5 यानी 5 से कितना हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, ठीक है। 30% घटता है, यानी 10% की फ्रैक्शन हमने कितनी देखी थी 1/10, 30% की कितनी हो जाएगी, 30% की हो जाएगी, 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/10, यानी 10 से 7 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम इसको हट करेंगे तो इसका गुणा करेंगे, 10 से 7 हो रहा है, 10 से 7, इसका गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा 50, और इसका गुणा इसमें करेंगे 56, 856, कितना बढ़ा 6, इसका वेतन 6 कितने पे 50 पे, गुणा परसेंट के लिए 100, 50 से ये काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12%, ये रेशियो मेथड है। अब तीसरा बच्चा 100 मान के, वो खुद कर लेना, 100 मान के 100, जब वेतन को 100 मानोगे फिर उसमें 7% 60% बढ़ाओगे, जब वेतन 100 मानोगे उसको ऐसे करेंगे, जब वेतन 100 मानोगे, जैसे तीसरा भी तरीका इसी सवाल में बता देता हूँ मैं यहीं पे, जब वेतन को हम 100 मानेंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला हटाता हूँ तो उसको भी एक ही लाइन में खत्म करते हैं, बस इतनी में हो जाएगा, ये सेकंड मेथड है इसका। अब हम यूज करेंगे तीसरा मेथड, हमने वेतन माना 100 माना, वेतन 100 है तो उस पर 60% की वृद्धि, यानी 100 का 60%, 160/100 का 60%, 160/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी उसका वेतन हो गया 160, उस पर 30% की गिरावट, यानी 100 में से 30 गए 70, 70 वैल्यू बची 70/100, इससे ये जीरो खत्म, इससे ये जीरो खत्म, बच्चा 16 सत्ते होते हैं 112, यानी पहले वेतन हमने 100 माना, 100 से उसका वेतन 12 बढ़ेगा, 100 पे 12 बढ़ा, यानी 12 बढ़ा किस पे 100 पे, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 खत्म, कितना बढ़ा टोटल 12, ये तीसरा तरीका है इसका। दोस्तों तीनों तरीके मैंने इस सवाल में आपको बता दिया। अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10। ये वाला सवाल भी हम दोस्तों चलो कराते हैं तो वैसे ये भी सवाल बात को कराने लायक है, अभी इजी नहीं है पर ये चलो कराते हैं यहीं पे जो भी है। 200 सदस्यों में से 45% एक कोई सदस्य है, यहाँ पे दे रखा है सवाल में, सदस्य है 200 सदस्य जिसमें 45% किशोर है, 45% किशोर है, किशोर
ठीक है, बाकी बचे कितने पर 45 अगर किशोर है तो बचे कितने 55%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किशोर को हम के से और फिर वयस्क को हम बी से डिनोट करेंगे, रेशियो बनाएंगे हम उसका 45 और 55। यहाँ से ये काटेंगे, रेशियो हो जाएगा 9:11। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है सवाल में कह रहा है अरे वयस्क पूरे सभी पूरे का औसत 200 का औसत कितना 62। पर सवाल के अकॉर्डिंग 200 है, हमारे अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अब हमारे पास 20 है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है इन 200 यानी हमारे अकॉर्डिंग 20, इन 20 का औसत दे रखा है 62। ये है थोड़ा लॉन्ग मेथड, दूसरा मेथड और बताऊंगा इस सवाल का। यहाँ पे देख, हम जब इसका 62 का 20 में गुणा करेंगे, 62 दूनी 124 होता है, 1240। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है जिसमें किशोर यानी किशोर का औसत वजन 56 है, किशोर कितने 9, 9 का औसत वजन दे रखा है किशोर, ये किशोर का औसत वजन है, ये वयस्क का औसत वजन है, ये वयस्क का औसत वजन, ये किशोर का औसत वजन है, ये वाला किशोर का औसत वजन है। 9 गुणा 56, 9 गुणा 56 होते हैं दोस्तों 504, 504। और ये पूरों का है वयस्क, ये वयस्क और ये वयस्क प्लस किशोर, ये वयस्क प्लस किशोर दोनों का है 1246, और ये केवल वयस्क का है। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 में से 4 गए 6, 3 और यहाँ पे बचा कितना 6 3 12, 736। 736 को कितने वो हैं वयस्क हैं 11, 11 से जब हम भाग देंगे तो 11 छिक 66, बचे कितने दोस्तों 7, 76, 11 छिक 66, यानी 76 बचा, उसमें 11 छिक 66 77 अप्रोक्स में हो जाए, इसका आंसर 77 आएगा। ये हो गया दोस्तों ये तरीका। अब इसका हम दूसरा तरीका और यूज करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 200 में से 45% हो इसके। अब दूसरा तरीके से बताता हूँ, देखो दोस्तों, ये दूसरा वाला थोड़ा एडवांस मेथड है, इसको समझ जाओगे तो ये बहुत अच्छा मेथड है, अगर समझ गए इसको बहुत बढ़िया मेथड है। चलो मैं दिखाता हूँ करके, फिर भी कोशिश करूंगा पूरी तरीके से समझाने की, समझ में आ जाए, क्योंकि हम एग्जाम में इसी से सवाल को टैकल करते हैं। जैसे दूसरे वाले मेथड को हम यूज करेंगे। अब देखो दोस्तों, दूसरे वाले मेथड को यूज करते हैं। कुल 200 सदस्य बताए ना इसने, हमने 200 लिख लिया, 200 में 45%, हमें इन 200 सदस्यों से मतलब ही नहीं है, ये कुछ नहीं है, 200 सदस्यों को इनको मारो गोली, ये तो लाइन ऐड कर दी, इसको मारो गोली। यहाँ 45% किशोर है, बाकी 100% हमने कुल मारे, 100% थे पूरे आदमी। कुल हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। कुल 100% है सभी लोग, 100 में 45% कितने हैं 22, 45% सॉरी किशोर हैं, किशोर है 45%, 45% की फ्रैक्शन होती है, यानी इतने लिख ही लो 45% फ्रैक्शन, फिर देखोगे 45% वयस्क, वयस्क के कितने बचे, वयस्क के बचे 55%। जब हम इसको इससे काटेंगे तो रेशियो में आ जाएगा ये 9:11। ठीक है, अब यहाँ से हम एलिगेशन लगाते हैं, इसको समझो एलिगेशन। अब कह रहा है पूरे पूरे सभी का औसत कितना 62, हम बीच में रख लेंगे, जब सभी का औसत बोले तो बीच में रख लेंगे 62। और फिर बोला किशोर, किशोर का औसत कितना 56, तो किशोर के नीचे यहाँ पे 56 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें वयस्क का पूछना है, वयस्क का यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, जब कुछ ना दिया है तो ये वाला 62 तो होगा ही ना उनका, यार कुछ ना है तो ये वाला 62 तो होगा ही ना वयस्क का, तो हम ये 62 यहाँ पे लिख देंगे, ये 62 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस अब कितना कम है यहाँ से ये वाला, तभी तो इधर बढ़ेगा, ये कितना कम है 6 कम है, यानी 6 कम है, 6 कम है कितने लोगों पे 9 वयस्क, 9 किशोर हैं, 9 में 6 कम है, टोटल कितना कम हो जाएगा 9 गुणा 6, इनका 9 गुणा 6,
हम यहाँ पे इसमें देखें कितना कम है, 6 कम है और कितने पे 9 पे, तो यहाँ पे 9 से 6 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, अगर इधर माइनस में है तो ये इधर के प्लस होगा। तो यहाँ पे -6 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और कितने में बांटना है, 11 में। तो हम अप्रोक्स मारेंगे, 11 पंजे 55 होते हैं यानी 5, ये जोड़ देंगे 62 और 5 कितने होते हैं 67। ये थोड़ा एडवांस मेथड है, इसको मैं तुम्हें एक बार और समझाता हूँ। एक बार समझिए, जैसे हमने कुल माने यहाँ पे, कुल 100 माने 100% लोगों को, 100% में 45% लोगों का किशोर है और 55% वयस्क हैं, क्योंकि 100% है तो 45 अगर किशोर हो जाएंगे, शेष बोल रहा है वयस्क, तो वयस्क कितने बचे 55%। इनका रेशियो बनाते हैं 9:11। जब 9:11 को हम इसमें दे रखा है पूरे 9:11 पूरे का औसत वजन 62 किलोग्राम दे रखा है, उसमें किशोर का केवल 56 दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये 62 तो रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 62 तो रहा होगा, तो हमने 11 के नीचे 62 मान लिया कि पूरे में 11, इन 11 का भी 62 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जब इन 11 का 62 रहा है, अब बचा कितना यहाँ पे 62 में से ये 56 कितना कम है, 6 कम है। जब इधर माइनस है, इस साइड अगर माइनस है तो इधर प्लस होगा, तभी तो इधर माइनस आया। यहाँ माइनस के 6 है और 9 लोगों पे, एक पे -6 है, 9 लोगों पे कितना होगा, 9 गुणा माइनस 9 गुणा 9 का गुणा 6 में करेंगे 54, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस में इसलिए इधर प्लस आया। तो 9 गुणा 6 54, 54 को 11 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा 5 बार, इन दोनों को ऐड करेंगे 67 आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में। वैसे तो 11 66 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, पर अप्रोक्स पूरा पूछा है तो 67 हो जाएगा। आज दोस्तों यही रखते हैं, कल से हम शुरुआत करेंगे 11 नंबर सवाल से। एक सवाल बीच में छूट गया है, उसे हम बाद को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, चलते हैं।